हॉरर का एक क्लासिक सेटअप तो सबको पता है। एक बेबी सिटर, एक बच्चा और एक घर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर असली डर किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि कुछ सीधे साधे नियमों से पैदा किया जाए। आइए इस कहानी के मनोवैज्ञानिक जाल में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ साधारण से निर्देश किसी के लिए भी सबसे बड़ा डरावना सपना बन सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी के साथ। बस एक छोटी सी लाइन, लेकिन यही वो लाइन है जो पूरे माहौल में एक अजीब सा टेंशन भर देती है। मतलब आखिर किसी बच्चे के लिए ऐसी खास हिदायत की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे ऑफर से जिसे ठुकराना, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल है। एक बेबी सिटिंग की नौकरी और पैसे भी इतने कि कोई मना ना कर पाए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, सिवाय कुछ अजीब से नियमों के। इस जॉब के सिर्फ 3 नियम हैं। पहला, सिंडी को ठीक 7:30 बजे दूध पिलाना है। दूसरा, उसे तब तक कहानी सुनानी है जब तक कि उसकी आंखें बंद न हो जाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा अजीब और डरावना है, सिंडी को कभी किसी भी कीमत पर परेशान नहीं करना है। यही वो नियम है जिसकी परछाई पूरी कहानी पर मंडराती रहती है। तो सवाल ये है कि कोई ऐसी अजीब नौकरी करेगा ही क्यों? जवाब है पैसा। पूरे $500। ये रकम इतनी बड़ी है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इन अजीब नियमों को और अपने मन के शक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखने को तैयार हो जाता है। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ये एक मामूली बेबी सिटिंग जॉब से एक बुरे सपने में बदल जाती है। ये वो पल है जब हकीकत उम्मीद से कोसों दूर निकल जाती है। तो बेबी सिटर जब बच्चे के कमरे में जाती है तो वहां कोई बच्चा है ही नहीं। जो उसे दिखता है वो उसके अपने शब्दों में एक गुड़िया है, एक बंदर जिसने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई है। तो देखिए, उम्मीद थी एक असली बच्चे की, पर हकीकत में मिली एक गुड़िया। और बस इसी एक चीज ने डर का पूरा खेल ही बदल दिया। अब खतरा किसी बाहरी चीज का नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी खेल बन चुका है। डर अब किसी हमले का नहीं है, बल्कि दिमाग के साथ जो हो रहा है उसका है। अब इतनी अजीब सिचुएशन में कोई क्या करेगा? हमारा कैरेक्टर खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो इसे अमीर लोगों के चोचले कहकर टाल देता है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से उन $500 पर अटका हुआ है। तो अब शुरू होता है असली दिमागी खेल। तनाव तब बढ़ता है जब किरदार को एक बेजान चीज के साथ ऐसे पेश आना पड़ता है जैसे वो सच में जिंदा हो। उसे उन नियमों को मानना है जो असल में पूरे हो ही नहीं सकते। शुरू में तो बेबी सिटर इसे मजाक में लेती है। उसका रवैया थोड़ा सार्केस्टिक है। वो गुड़िया को दूध देते हुए मजाक में कहती है, अब मुझे नहीं पता कि तुम इसे पियोगी कैसे। उसे लगता है कि ये बस एक आसान काम है। और ठीक तभी माहौल बदलता है। एक अजीब सी आवाज आने लगती है, हीट 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 हीट। यह आवाज कहाँ से आ रही है? इसका क्या मतलब है? ये रहस्यमयी आवाज बेबी सिटर के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। अब तक का जो मजाक था वो सब हवा हो जाता है। अब उसकी आवाज में असली फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उसे दूसरे नियम की असलियत समझ आती है। ये नामुमकिन है, एक गुड़िया अपनी आंखें बंद कैसे कर सकती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी की क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां मनोवैज्ञानिक दबाव अपनी सारी हदें पार कर जाता है और डर का एहसास सबसे गहरा होता है। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। बेबी सिटर अब उस गुड़िया से सच में बात कर रही है, उससे जैसे भीख मांग रही हो। ये वो पल है जब वो इस खेल का हिस्सा बन जाती है, और शायद यहीं से उसका मानसिक संतुलन टूटने लगता है। और फिर उसे वो चीज रियलाइज होती है जो सबसे ज्यादा डरावनी है। वो नोटिस करती है कि गुड़िया की आंखें, वो तो हिल भी नहीं रही हैं। ये एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन यही उस काम की नामुमकिनियत को भयानक रूप से सच बना देती है। अब वो पूरी तरह से हार चुकी है। वो बस इस सिचुएशन से भागना चाहती है। तो वो खुद ही ये डिक्लेयर करने की कोशिश करती है कि काम खत्म हो गया, ये बोलकर कि ठीक है, मुझे लगता है तुम सो गई हो, तो मैं अब जा रही हूं। तो कहानी का अंत क्या है? कोई जंप स्केयर, कोई मॉन्स्टर नहीं। कहानी का अंत होता है एक अधूरे, अनसुलझे डर की भावना के साथ, जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें कभी नहीं बताती कि नियम तोड़ने का नतीजा क्या होगा। वो सब कुछ हमारी कल्पना पर छोड़ देती है, और हमारी कल्पना अक्सर किसी भी दिखाए गए खतरे से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर काम फेल हो जाए तो क्या होता है? इसका जवाब कहानी कभी नहीं देती। और शायद इसीलिए ये इतनी यादगार और इतनी डरावनी है।